हनुमान चालीसा का पाठ क्या आप करते हैं? क्यों करते हैं? किस दिन करते हैं और किस समय करते हैं? इस बात पर विचार होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, आपके घर के अंदर मंदिर है तो वहाँ बैठ जाइए या मंदिर में चले जाइए, या फिर आपके पास में दुकान है, दुकान में बैठ जाइए। नीचे कुछ आसन, चाहे सूती आसन हो, चाहे ऊनी आसन हो, चाहे कुशकासन हो, किसी प्रकार कोई आसन आप बिछा लीजिए। पूर्वाभिमुख होकर के या फिर उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाइए। धूप या अगरबत्ती या दीपक जला लीजिए। हो सके तो हनुमान जी की फोटो भी रख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पाठ हम किस दिन को करें, या तो मंगलवार को करें या फिर शनिवार को करें। आपकी इच्छा है तो रोज कर सकते हैं, विशेष महत्व मंगलवार को होता है, या फिर लोग शनिवार को करते हैं। और यह पाठ सुबह होना चाहिए। जितना सुबह आप करेंगे, 10 बजे से पहले पहले पाठ करना चाहिए। पाठ करने के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि यह हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास कृत है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। उसमें हनुमान अष्टक भी है, बजरंग बाण भी है उसके अंदर, फिर आरती है। आप केवल हनुमान चालीसा का ही पाठ कीजिए, मात्र 5 मिनट, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में आरती पढ़ दिया करें, तभी वह हनुमान चालीसा आपका पूर्ण होगा। कई लोग केवल हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हैं, आरती नहीं बोलते हैं, वह अधूरा पाठ माना जाता है। क्यों कहा गया है धर्मशास्त्रों में, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो जब तक आप आरती नहीं करते हैं दीप से, वह पूजा अधूरी मानी जाती है। जब आरती हम करते हैं, आरती बोलते हैं, आरती धूप दीप अगरबत्ती से करते हैं, तो वो पूजा में जो त्रुटि रह जाती है, अधूरा रह जाता है, वह पूर्ण माना जाता है, उसका फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। हमें ध्यान देना है, जब भी शुरुआत करना है हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार को शुरू करें यहाँ पे, या फिर शनिवार को शुरू करें। मान लीजिए कम से कम आप जो है 7 मंगलवार या 7 शनिवार पाठ किए हैं, या नित्य आप पाठ किए हैं। कभी कभी आदमी 1 बार पाठ करता है, कभी 3 बार पाठ करता है, कभी लोग 5 पाठ करते हैं, कभी 7 बार, कभी 11 बार, कई लोग 21 बार पाठ करते हैं, कोई 51 बार करता है, कोई 108 बार पाठ करता है। पाठ करने की विधियां अलग अलग है, सब लोग अपने अपने तरीके से पाठ करते हैं। आपको जो रुचि रहे वो पाठ कीजिए, लेकिन आरती जरूर बोलिएगा। मैंने संकल्प लिया है कि 1 साल पाठ करूंगा, या 6 महीना करूंगा, या 7 शनिवार करूंगा, जो भी है। हवन जरूर करा लीजिएगा, या स्वयं हनुमान जी के मंत्र से हवन कर लीजिए, उसका फल आपको पूर्ण मिले। किसी प्रकार के कोई कष्ट से गुजर रहे हैं, भयावह कष्ट है, परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी चल रही है आपके जीवन में है, किसी भी प्रकार की परेशानी कष्ट चल रहा है,
आप हनुमान जी का पाठ अवश्य कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, रोज कीजिए, एक ही बार कीजिए बस। एक पाठ हनुमान चालीसा का, बाद में आरती बोल दीजिए, नित्य कीजिए। देखिए आपके कष्ट का निवारण होना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा बरसती है। कष्ट निवारण हनुमान जी है, दुख निवारण हनुमान जी है, रोग निवारण हनुमान जी है, व्याधि निवारण हनुमान जी है, परेशानी को निवारण करना हनुमान जी है। नाना प्रकार की जो समस्याओं का अंत करना है तो आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए। अपनी रुचि है, जहां इच्छा वहां पाठ कीजिए। बोल के पाठ कीजिएगा, ये नहीं मन में पाठ करना है, उच्चारण के साथ बोलना पड़ेगा। आरती बोलना पड़ेगा, हनुमान चालीसा बोल कर पाठ कीजिए। पुस्तक को प्रणाम कर लीजिए, शुरू में और अंतिम में प्रणाम कर लीजिए। एक भाव, एक श्रद्धा, प्रेम झलकता उससे आपका है। तो आप नित्य पाठ कीजिए। इस पाठ करने से जो है आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, आपको जीवन सुखमय हो जाएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो मंदिर भी जाया करें, मंगलवार या शनिवार को उनको हनुमान जी को तिल का तिल और सिंदूर मिला करके चढ़ा दीजिए, लाल फूल उनको चढ़ा दीजिए, लंगोटा पहना दीजिए, वस्त्र दान कर दीजिए। लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है। जब भी जाइएगा 5 लड्डू लेके जाइएगा, हनुमान जी चरणों में रखकर प्रणाम कर लीजिए। कभी मन में आए तो नारियल ले लीजिए पानी वाला, वहाँ फोड़ दीजिए हनुमान जी की। यह सब विधियाँ हैं, बहुत विधियाँ हैं, बहुत। आप करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा।